तो गाइस क्या आप जानते हैं कि नायलॉन के जो जूते हम घरों में आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं ये असल में फैक्ट्री के अंदर किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से इनको जो है पुराने जूतों को हमारे पुराने ख़राब हो चुके जूतों को जो है वो रिसाइकल करके नए जूतों की शेप दे दी जाती है और इस काम के लिए कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, ये कौन सी मशीन होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की एक फैक्ट्री लगाएं और फैक्ट्री लगा के आप जो है वो इनकम जनरेट करें अपनी, तो इसके लिए आपको कितना खर्चा आपका आएगा और इसके अलावा ये जो मशीनरी है या और जो केमिकल हैं, ये जो सारा जो प्रोसीजर है किस तरह से होगा, इसकी जो है वो मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आज आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे, बल्कि हर एक चीज़ दिखाएंगे भी कि किस तरह से ये जो है वो अगर आप फैक्ट्री लगाएं तो आप इससे कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल डिटेल्स आज आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। जी, तो जूते बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पुराने जूते जो कि हम फेरी वालों को बेच देते हैं, हमारे पुराने नायलॉन के जूते जो हैं वो फेरी वालों से जमा करके यहाँ से फैक्ट्री में लाए जाते हैं और फैक्ट्री में लाने के बाद अगला जो प्रोसीजर होता है इनको रिसाइकल करने का, इसके लिए सबसे पहले इनको जो है वो ले जाके अंदर अलग-अलग किया जाता है। मकसद के इनमें से कलर्स अलग किए जाते हैं, ब्लैक कलर के जूते अलग कर लिए जाते हैं, इसके अलावा ग्रे कलर के अलग कर लिए जाते हैं, ग्रीन के अलग। तो सारे इस तरह के जो कलर्स वाले जूते इनको अलग करने के बाद जो इस क्रैशर की मदद से इनको क्रैश किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस क्रैशर के अंदर इन जूतों को एक तरफ से डाला जाता है, दूसरी तरफ से इनका जो बारीक मिक्सचर है वो बन के निकल आता है। बारीक सा इनके बिल्कुल बारीक सी इनको शेप जो दे दी जाती है इस क्रैशर की मदद से, और इस क्रैशर के अंदर ही जो है वो इसकी मट्टी जो है इन जूतों के अंदर जो डस्ट वगैरह होती है उनको क्लियर करने के लिए भी फैंस वगैरह लगे होते हैं और इनकी जो डस्ट है वो क्लियर हो जाती है। इसके बाद इनको जो है वो थैलियों के अंदर भर के जो है वो आगे ले जाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको बारीक बारीक करके जो यहाँ पे जो क्रश कर दिया जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा, इनमें से मिट्टी का एक भी दाना आपको नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो है वो ब्लोर लगे होते हैं जो कि इसके अंदर से मिट्टी को निकाल फेंक देते हैं और बिल्कुल प्योर मटेरियल जो यहाँ पे निकल के आ जाता है। इसके बाद इसको यहाँ से बैग्स वगैरह में अच्छी तरह से भर लिया जाता है और इसके बाद इसको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आगे भेजा जाता है। आगे जो है वो इसके बाद इसमें काफ़ी सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो शामिल की जाती हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि वो इस तरह से इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ शामिल की जाती हैं। तो सबसे पहले इनको यहाँ से जो आगे भेजा जाएगा नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए, यहाँ पे इनको जमा किया जाता है और इसके बाद जो है वो आगे इनको जो है वो एक बड़े से मिक्सर मशीन में, जिसके अंदर छुरियाँ लगी होती हैं, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी छुरियाँ इसमें लगी हुई होती हैं और ये बड़ा सा एक मिक्सर होता है, ड्रम की तरह होता है, बड़ा सा ड्रम होता है, इसके साथ जो मोटर फिक्स होती है। तो इसके अंदर जो है वो सारा ये मटेरियल है जो डाला जाता है, इस मशीन को मिक्सर कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मिक्सर उसको कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को मिक्स किया जाता है। तो इसके बाद इसमें जो कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, इनमें स्टेरिक एसिड होता है, इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, इसके अलावा AC होता है, इसको पता नहीं और क्या बहुत से केमिकल्स होते हैं। तो इनके नाम जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन ये AC जो है वो अक्रोबिक एसिड इसका शायद फुल फार्मूला है। तो ये जो इसमें लाजमी होता है क्योंकि ये जूते को फुलाने का काम करता है, इसकी वजह से जूता जो फूल जाता है और इसमें जो अच्छी खूबसूरत शेप आ जाती है। क्योंकि अगर ये जो है वो आपके पुराने जूतों में ये वाला केमिकल ना डाला जाए तो आपके जूते जो है वो फूल नहीं पाते, इनमें शेप नहीं आती। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ डाली जाती है, इसको बबल कहते हैं, तो ये भी इसमें लाजमी डाला जाता है क्योंकि ये भी इसको फुलाने का काम करता है। ये आप देख सकते हैं PVC बबल मॉडिफायर, तो ये केमिकल भी इसमें लाजमी डाला जाता है। ये 3-4 केमिकल जो है वो इसमें लाजमी डाले जाते हैं। इसके अलावा और बहुत से केमिकल होते हैं इसमें, बाज़ का कुछ लोग लेड एक केमिकल होता है वो डालते हैं। इसके अलावा हमें पता चला एक और केमिकल होता है टाइटेनियम नहीं, स्पेंसर होता है और वो केमिकल होता है वो भी डाला जाता है। तो बहुत से केमिकल होते हैं जो कि इसमें डाले जाते हैं, वो अपनी हर किसी के अपने हिसाब होता है, अपनी मर्जी होती है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने जूते को अपनी क्वालिटी बेस बेचना है वो उसी हिसाब से उसमें केमिकल डालता है। तो ये सारे केमिकल यहाँ पे जो है वो एक मिकदार में जो है वो इनको जो है उनका वजन करके जो इस मिक्सर के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो ये मिक्सर अब तैयार हो चुका है। इसमें कुछ एक और चीज़ डाली जाती है जिसको DOP कहते हैं। ये खास किस्म का तेल होता है जो कि सिर्फ ये PVC के जूतों में इस्तेमाल होता है। तेल डालने के बाद जो है वो इस मिक्सचर को ऑन किया जाता है, 2-4 मिनट इसको जो है वो चलने दिया जाता है। तो इसके बाद ये तमाम केमिकल्स जो हैं वो इस रॉ मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद इस रॉ मटेरियल को है जो वो फिर भेजा जाता है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए मशीन के अंदर, तो वहाँ पे जो है सारा काम होता है। तो अभी यहाँ पे इसको निकाला जाता है, ये बहुत ही गर्म होता है, तो यहाँ इसको निकाल के 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए जो इसको छोड़ दिया जाता है इस बड़े से टब के अंदर। तो इसको अच्छी तरह खाली कर लिया गया है। तो अब जो है वो इसको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए भेजा जाएगा।
तो अभी जो है ये आप देख सकते हैं छुरियाँ हैं बड़ी तेज़ी से घूम रही हैं। तो ये देखें ये इसको अब नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए ले जाया जाएगा, इसको अब मशीन में डाला जाएगा, छोटी-छोटी इन ड्रम्स के अंदर डाल के जो है वो ले जाया जाएगा। तो ये इसमें भरा जा रहा है इसको। तो इसको इसमें जो है वो भरने के बाद इसको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए भेजा जाएगा। तो अभी इसको आगे ले जाया जाएगा मशीन में डालने के लिए। तो बड़ी सी मशीन पीवीसी मशीन है, ये स्ट्रॉन्ग मशीन होती है जेआईसी, और बहुत सी कंपनीज होती हैं जो इस तरह की मशीनरी बनाती हैं जो कि जूते बनाने के काम आती हैं। तो हर किसी की अपनी जो है वो पसंद होती है जो सी मशीन खरीदना चाहे। फंक्शन सबका सेम होता है, लेकिन बस कंपनी चेंज होती है और इसमें थोड़े बहुत जो है वो फंक्शन जो है चेंज होते हैं। तो ये काम एक ही होता है इनका। तो ये बड़ी सी मशीन है, इसके अंदर बड़ा सा वर्म लगा होता है जिसके अंदर जो माल लोड होता है, और ये आप देख सकते हैं रोटेट कर रहा होता है। और इसके अलावा इस साइड पे एक जो है वो बंदा खड़ा होता है, एक मजदूर लगाना पड़ता है जो कि इसके अंदर से जूते बाहर निकालता है। इसको डाई कहते हैं, ये जिस चीज़ के अंदर जूता बनता है इसको डाई कहा जाता है। इसके अलावा ये बड़ा सा एक टेबल होता है जिसमें जो एक तरफ से डाई भरी जाती है मशीन के जरिए और दूसरी तरफ से घूम के आती है, और इसमें जो है वो ठंडा करने के लिए ब्लोर लगाए जाते हैं, क्योंकि डाई जो है आपको पता है कि ये हीट होती है, इस माल को हीट किया जाता है, हीट होने की वजह से ये डाइस जो गर्म हो जाती हैं, तो इनको ठंडा करने के लिए इसमें ब्लोर लगाए जाते हैं। तो एक बंदा जो है वो यहाँ खड़ा इनको जूतों को निकाल के पीछे रखता रहता है, और ये इस तरह से इसका जो वेस्ट होता है ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी यहाँ एक ड्रम में स्टोर किया जाता है, जिसको जो है दोबारा रिसाइकल के लिए जो कटर क्रैश करने के लिए दोबारा भेजा जाता है, और इसको जो है रिसाइकलिंग प्रोसेस के जरिए दोबारा जो है वो दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इसके बाद इन जूतों को लाया जाता है, इनके ऊपर से वेस्टें जो है वो काट ली जाती हैं। एक मजदूर जो इनकी ऊपर के मौजूद वेस्टें काट लेता है। ये जूते मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, इनमें डाइयाँ तब्दील होती हैं, लेकिन जो है वो काम मशीन तब्दील नहीं होती। ये मुख्तलिफ किस्म के जो लेडीज़ के लिए अलहदा होते हैं, जेंट्स के लिए अलहदा जो डाई होती है। तो हर एक इनके फिर इनके डिज़ाइन होते हैं, अलग-अलग डिज़ाइन की जो जूते हैं वो आप एक ही मशीन से बना सकते हैं। आपको सिर्फ डाइयाँ बदलनी होती हैं, मशीन की कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इनकी डाई का एक सेट होता है वो 20 से 22 लाख का बनता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर के इस तरह के 12 13 14 मतलब 16 17 किस्म की डाइयाँ होती हैं, जो आपको 20-25 लाख में इनका जो एक सेट मिल जाता है। आपको चाइना से बनवा सकते हैं, पाकिस्तान से भी बनवा सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप चाइना से बनवाएं या पाकिस्तान से। तो ये आप जिस तरह की डाई चाहें वो बनवा सकते हैं, अपना एक डिज़ाइन, अपना एक आप इसमें आर्टिकल जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारा काम इसके बाद इनके ऊपर पेंट किया जाता है। पेंट करने के लिए मजदूर जो है वो छोटी छोटी डब्बियों में पेंट डाल के इनके ऊपर जो है पेंट करते हैं, जूतों को खूबसूरत शेप दी जाती है इन कलर्स के ज़रिए। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर, इसमें इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें जो हो, जैसे आपने देखा कुछ बटन लगे होते हैं, कॉली बटन को कहा जाता है, ये बटन वगैरह लगाए जाते हैं। ये बटन जो है वो ये इनकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर इन कुछ जूतों के ऊपर फूल भी लगाए जाते हैं, ये तो ज़्यादातर लेडीज़ की जूते के ऊपर लगाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं मशीन की। तो मशीन में सबसे पहले जो है वो टोटल काम जो है हाइड्रोलिक की मदद से किया जाता है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इनमें प्रेशर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस जो माल है, मटेरियल है, इसको प्रेशर की मदद से इन डाई के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो मशीन है वो हाइड्रोलिक के जरिए चल रही हो। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो जूते होते हैं, स्लीपर होते हैं, जो जेंट्स के लिए जो जूते होते हैं उनके अलहदा प्रोसीजर होता है, उनमें केमिकल्स अलहदा डाले जाते हैं और उनके लिए डाई भी अलहदा होती है। जेंट्स के जूते जो थोड़े से चौड़े और मोटे होते हैं, और लेडीज़ का आपको पाँव मालूम है कि वो बारीक होता है, तो उनके लिए अलहदा जूते होते हैं, उनके लिए अलहदा डाई होती है। तो ये जेंट्स के लिए अलहदा डाई होती है। इनके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे कलर लगाया जाता है। यहाँ पे ये स्पोर्ट का एक इनका ये एक आर्टिकल है, लेकिन ये इसके ये फैक्ट्री का नाम नहीं है, फैक्ट्री का नाम अलहदा लगा होता है इस जूते के ऊपर। तो ये देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर इनका जो है वो यही होता है कि इनको एक बार एक आदमी इनको कलर लगाता है, इसके बाद दूसरे आदमी की बारी आती है नेक्स्ट प्रोसीजर में। नेक्स्ट प्रोसीजर में अगला आदमी जो अपना काम करता है, अपने हिस्से का कलर इसके ऊपर लगा देता है, और इसके बाद जो है वो इन जूतों को फिर आगे भेजा जाता है नेक्स्ट प्रोसीजर के। नेक्स्ट प्रोसीजर में एक और आदमी जो है इनके ऊपर कलर लगाता है। कलर जूते के कलर का हिसाब से लगाया जाता है, ये नहीं कि हर किस्म के जूते को एक ही कलर लगाया जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं नीले जूते के ऊपर नीला कलर लगाया जाएगा, इसके बाद जो है वो चॉकलेट का जो जूता होगा चॉकलेट कलर का, उसके ऊपर जो है रेड कलर लगाया जाएगा। तो ये कलर के कॉम्बिनेशन होती हैं जो कि इन लड़कों को मालूम होते हैं, और ये हर जूते के कलर के हिसाब से जो उसके ऊपर जो कलर करते हैं। तो जूते के कलर के हिसाब से जो कलर करना है ये भी एक बहुत बड़ी कारीगरी है। इसके काम के लिए कारीगर लड़के बैठे होते हैं। ये आम बंदा जो है वो इसके ऊपर इस तरह से कलर नहीं कर सकता, क्योंकि कलर जो है इधर उधर फैल जाता है और जूता ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस काम के लिए कारीगर लड़के बैठे होते हैं। आम बंदे का काम नहीं है कि ये हर बंदा यहाँ पे बैठ के इसके जिन जूतों के ऊपर कलर
लगा सके। तो ये कलर करने का जो प्रोसीजर है ये मुकम्मल होने के बाद अब बारी आती है इन जूतों को आगे पैक करने की। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि इन जूतों को जो कलर करने के बाद भी इनको अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है कि कहीं कहीं कलर इधर उधर फैल ना गया हो। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद अगले प्रोसीजर में इनको जो है वो अलग-अलग कर लिया जाता है इन जूतों को। इसमें कलर्स के हिसाब से जो है वो कलर तो किया जाता है और ये काम बहुत ही बारीकी का होता है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अब चॉकलेट का कलर का जूता है, जूते का कलर जो है वो चॉकलेट है, इसके ऊपर रेड कलर किया जाता है। इसके ऊपर वाइट कलर भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये कुछ कॉम्बिनेशन जो है इनको मालूम होते हैं जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये चॉकलेट के ऊपर रेड कलर जो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए जो इन्होंने इसके ऊपर ये रेड कलर कर दिया। या इसके जूतों को किस तरह की अच्छी खूबसूरती शेप मिल चुकी है। तो इसके अलावा ये कलर जो है वो एक ख़ास जो है वो एक पैमाने पर इनमें कलर डाल के अपने हिसाब से बनाया जाता है। ये फुल रेड कलर नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत और कलर ऐड करके ख़ास कलर बनाया गया है। तो ये भी एक ख़ास किस्म की कारीगरी है जो कि इन कारीगर लड़कों के पास ही होती है। तो ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद अगली बारी आती है इनको पैक करने की। तो इन जूतों को अलग-अलग पैक किया जाता है, जैसे 7, 8, 9, 10 नंबर के जूते को अलग पैक किया जाता है। इसके अलावा 4, 5, 6 नंबर के जूते को अलग, और इसके अलावा 1, 2, 3 नंबर के जूते को अलग, इसके अलावा 11, 12, 13 नंबर के जूते को अलग। तो इसी तरह से मुख्तलिफ हिसाब से इन जूतों को जो पैक किया जाता है और इनको पैक करने का जो तरीका है वो इन्हीं को मालूम होता है, जो लड़के इनको पैक करने के लिए बैठे होते हैं। इनकी पैकिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो इनको जो है स्टॉक करने का होता है, और स्टॉक करने के बाद फिर जैसे ऑर्डर आता है कंपनी को, तो फिर ये जिस जगह इनको भेजना होता है तो ये इनको भेज दिया जाता है। इसमें जो है पैक करने के लिए ख़ास महारत की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर बंदा इसको पैक नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं किस तरह इन जूतों को जोड़ के जो इसको पैक करता है। इसके बाद इस पैकेट के अंदर जिस नंबर का जूता होता है उस नंबर का इसके ऊपर जो स्टिकर लगा दिया जाता है, ताकि बाहर से देखने में आसानी से इनको जो पहचाना जा सके कि इस पैकेट के अंदर कौन सा जूता मौजूद है। तो 7, 8, 9, 10 ये इनका एक अलग पैकेट होता है। इसके अलावा 3, 4, 5 और ये हर किस्म के जूते के लिए अलग पैकेट जो है वो होते हैं, और इसी हिसाब से इनको जूतों को इस पैकेट के अंदर डाला जाता है। लेडीज़ के लिए अलग शापर पैकिंग मटेरियल होता है और जेंट्स के लिए अलग, मतलब कि लेडीज़ के जूते जो बारीक होते हैं इनके लिए बारीक शापर जो है वो पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बारीक थैली इस्तेमाल की जाती है। और जो जेंट्स के जूते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं और चौड़े भी ज़्यादा होते हैं, तो इनके लिए अलग पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, और तमाम चीज़ें जो वो अलग होती हैं और ख़ास मिकदार में होती हैं। उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।